नमस्कार। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्ज़ाम को देखते हुए पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स आज से स्टार्ट कर रहे हैं और आने वाले 3 से 4 दिनों में कंप्लीट आपको करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने का वन लाइनर फॉर्म में मिलने वाला है। एक भी वीडियो मिस मत करिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा सारा का सारा। अगर आप इस वीडियो को और साथ में जो हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स की वार्षिक नोट्स आई है उस दोनों को ले लेंगे तो निश्चित रूप से इससे बाहर आपको करंट अफेयर्स कुछ नहीं पढ़ना है। पीडीएफ लेने के लिए आपको 9451900992 इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करना है। ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ है। आइए शुरुआत करते हैं। आज के पहले वीडियो में हम लोग कुछ राष्ट्रीय घटनाओं को देखते हैं। थोड़ा तेज़ी से चलेंगे, आप लोगों को बस सिर्फ सुनना है, 1 से 2 बार सुन लेंगे, निश्चित रूप से तैयार हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए 20 सितंबर 2022 को किस गुजराती फिल्म को प्रविष्टि के रूप में भेजने का निर्णय लिया गया है? तो भारत की तरफ से गुजराती फिल्म है, इसके निर्देशक पैन नलिन है। छेलो सो ये फिल्म का नाम है, ये याद रखिएगा, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, अगला प्रश्न। 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के दिन प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश स्थित किस अभयारण्य में रिलीज किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये है कूनो नेशनल पार्क, श्योपुर में है कूनो नेशनल पार्क। इसमें 8 चीतों को छोड़ा गया और ये चीते कहाँ से लाए गए थे? नामीबिया से। अगला, सितंबर 2022 में ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास काकडू 2022 में किन भारतीय जहाज़ों ने हिस्सा लिया? ये थे INS सतपुड़ा और P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। ये ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में आयोजित था और इस अभ्यास में 25 देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया था। अगला है, 14 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में पाए जाने वाली किन अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया? ये हैं हिमाचल की हैती, तमिलनाडु की नारी कोरावन और कुरुविक्करन, कर्नाटक की वेट्टा कुर्बा, छत्तीसगढ़ की बिंझिए और उत्तर प्रदेश की गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश की गोंड, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान IIT मद्रास। हाल ही में चर्चा में रहा जंगलों के बाहर पेड़ किन 2 देशों के बीच की पहल है? ये भारत और अमेरिका के बीच की सहयोग पहल है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन की थीम क्या थी? मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग। इससे पहले आप लोग आंगन का फुल फॉर्म जान लीजिए। ऑर्गेनाइजिंग नेचर बाई ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट, ये है आंगन का फुल फॉर्म, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित चिड़िया निदेशकों के सम्मेलन के दौरान केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया? ये है पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग चिड़ियाघर। अगला है, सितंबर 2022 में जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? बंगाल की खाड़ी में। सितंबर 2022 में चौथा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? ये मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। अगला है, 15-16 सितंबर 2022 को कहाँ पर हरित और स्वस्थ परिवहन हेतु सतत और अभिनव वित्त पर इनसाइट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जम्मू और कश्मीर से किसे राज्यसभा के लिए नामित किया गया? गुलाम अली को। अगला है, सितंबर 2022 में कहाँ पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा MSME कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? राजस्थान के कोटा में। अगला इंपॉर्टेंट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर, याद रखिएगा। अगला है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर वीर दुर्गादास राठौर की 12 फीट ऊंची पंचधातु की प्रतिमा का अनावरण किया? ये राजस्थान के जोधपुर में किया। अगला है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहाँ पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के 17वें परिसर का उद्घाटन किया? हरियाणा के पंचकुला में। अगला है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डायग्नोस्टिक सेवा एक्सप्रेस क्लिनिक की शुरुआत की? कर्नाटक के बसवराज बोम्मई ने।
हाल ही में कौन सा राज्य संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बना? महाराष्ट्र। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 87वीं, 87। अगला सितंबर 2022 में लद्दाख सेक्टर में भारतीय सेना की वन स्ट्राइक कोर ने किस कूट नाम से सैन्य अभ्यास किया? पर्वत प्रहार। अगला है वेणुगोपाल की जगह सितंबर 2022 में किसे भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? मुकुल रोहतगी। इम्पोर्टेंट है। अगला है 8,462 अमृत सरोवर के निर्माण के मामले में कौन सा राज्य भारत में प्रथम स्थान पर है? उत्तर प्रदेश। देखिए, जो केंद्र सरकार की अमृत सरोवर परियोजना है जिसके तहत तालाबों को अमृत सरोवर के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है, उसके मामले में सबसे ज़्यादा अमृत सरोवर अब तक कहाँ बनाए जा चुके हैं? यूपी में। तो यूपी नंबर 1 पर है पूरे भारत में, याद रखिएगा। अगला है बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद को स्थापित करने का निर्णय लिया है? ये गुजरात के लोथल में। अगला है आयुष मंत्रालय हर साल धन्वंतरि जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाता है। इस बार 23 अक्टूबर 2022 को मनाए जाने वाले इस राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या है? हर दिन हर घर आयुर्वेद। याद रखिएगा, 23 अक्टूबर को धन्वंतरि जयंती के शुभ अवसर पर आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। अगला है हाल ही में भारत का वह निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप जिसने 3D मुद्रित रॉकेट इंजन का पहला पेटेंट प्राप्त किया है? अग्निकुल कॉस्मॉस। अगला है सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर कलम नो कॉर्निवल पुस्तक मेले का उद्घाटन किया? अहमदाबाद में। अगला है वह कंपनी जिसने हाल ही में भारत में अपनी पहली उच्च थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की घोषणा की है। क्या नाम है? ह्यूजेस कम्युनिकेशन। यह कम्युनिकेशन इंडिया यूएस आधारित ह्यूजेस कम्युनिकेशन एयरटेल की एक संयुक्त उद्यम इकाई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश स्थित किस स्थान का नाम बदलकर भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? किबिथु सैन्य गैरिसन। अगला है सितंबर 2022 में किस राज्य ने फिल्म निर्माण उद्योग के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की है? गुजरात ने। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा ऑपरेशन गियर बॉक्स किससे संबंधित है? राजस्व खुफिया निदेशालय से। हाल के दिनों में चर्चित रहा गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र किन देशों की सेनाओं ने पीछे हटने का निर्णय लिया है? गोगरा हॉट स्प्रिंग से भारत और चीन की सेनाओं ने पीछे हटने का निर्णय लिया है। अगला है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित फूलबाग चौपाटी को हाल ही में क्लीन स्ट्रीट फूड हब का दर्जा दिया गया? ग्वालियर में है ये। अगला है यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात की वह प्रमुख स्वास्थ्य सेवा कंपनी जिसने हाल ही में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? बुर्जिल होल्डिंग। याद रखिएगा। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस स्थान पर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया? बांग्लादेश के बागेरहाट में। याद रखिएगा। अगला है सितंबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल किस बीमारी से संबंधित है? क्षय रोग यानी टीबी से। देखिए, जो निक्षय 2.0 है ये टीबी वाले व्यक्तियों के लिए सामुदायिक समर्थन हेतु एक डिजिटल पहल है और केंद्र सरकार ने 2025 तक तपेदिक के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। तो याद रखिएगा 2025 तक। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण है, सितंबर 2022 में जारी यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत की कौन सी रैंक है? तो मानव विकास सूचकांक में भारत का 132वां स्थान है। अगला 3 सितंबर 2022 को इसरो द्वारा थुम्बा में किस तकनीक का सफल परीक्षण किया गया? ये है इनफिल्ट्रेबल एरोडायनेमिक्स डिसलेरेटर। ओके। अगला है सितंबर 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता में हिस्सा लिया? जापान के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, सितंबर 2022 में भारत के किन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया? ये तेलंगाना का वारंगल है और केरल का त्रिशूर और नीलांबर। ये 3 शहर हैं जिनको यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है। अगला है भारतीय मूल की वह ब्रिटिश नागरिक जिन्हें 6 सितंबर 2022 को नवगठित ब्रिटिश सरकार में गृह मंत्री बनाया गया है? सुएला ब्रेवरमैन।
अगला, त्रिपुरा स्थित वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला जैव गांव यानी बायो विलेज घोषित किया गया है, दासपारा गांव मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य ने रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट नामक बहुउद्देशीय ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, मेघालय ने। अगला है, हाल ही में चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने खारे पानी से जलने वाली भारत की पहली लालटेन को विकसित किया है, इसे क्या नाम दिया गया है, रोशनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में राजस्थान और गुजरात में किस त्वचा रोग वायरल संक्रमण से हजारों मवेशियों को मौत हुई है, लंपी रोग मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है, 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर स्थित ऐतिहासिक राजपथ का नाम परिवर्तित कर कर्तव्य पथ कर दिया, नई दिल्ली में स्थित है। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित पीएम श्री योजना का संबंध किससे है, स्कूली शिक्षा से है। अगला, सितंबर 2022 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य के लिए नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी दी है, कर्नाटक के लिए। देखिए, कर्नाटक दक्षिण भारत का पहला और देश का दूसरा राज्य है जहां इस प्रकार के लिए योजना तैयार की गई है। अगला, हाल ही में भारतीय थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे को किस देश द्वारा सेना जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है, नेपाल द्वारा। अगला है, सितंबर 2022 में किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का सबसे पहला और दुनिया में सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, इंपॉर्टेंट है। अगला, 3 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सैन्य बल के नए ध्वज का अनावरण किया, भारतीय नौसेना के। अगला है, हाल ही में किस देश को क्वाड SOM यानी सीनियर ऑफिसर मीटिंग बैठक की मेजबानी सौंपी गई है, भारत को। अगला, साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी को हाल ही में किसके द्वारा सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया गया, CERT इन के द्वारा। अगला है, हाल ही में किसे भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, हर्षवंती बिष्ट को। अगला, हाल ही में जारी राज्य कानूनों की वार्षिक समीक्षा 2021 के अनुसार वर्ष 2021 में किस राज्य में विधानसभा की बैठक सबसे अधिक चली है, केरल में। 18 से 28 अक्टूबर 2022 के बीच डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहां पर किया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुजरात के गांधीनगर में। अगला है, हाल ही में हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, दिल्ली। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अगस्त 2022 को अहमदाबाद में किस नदी पर निर्मित अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है, साबरमती नदी पर। देखिए, ये जो ब्रिज है इसके बारे में जान लीजिए। आकर्षक डिजाइन और LED लाइट से युक्त यह ब्रिज करीब 300 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा है। पुल के निर्माण में 2600 मीट्रिक टन स्टील पाइप का प्रयोग किया गया है। अगला, 15 अगस्त 2022 को हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में किस संस्था द्वारा भारतीय ध्वज फहराया गया, स्पेस किड्स इंडिया द्वारा। ओके, अगला देखिए, MRI मशीनों में प्रयोग की जाने वाली भारत की पहली सुपर कंडक्टिंग चुंबक प्रणाली को हाल ही में किस संस्था द्वारा विकसित किया गया, इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेशन सेंटर द्वारा। अगला है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर देश में पहली बार किस राज्य राजधानी क्षेत्र के गठन की घोषणा की गई है, उत्तर प्रदेश में, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अगला है, हाल ही में वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी स्थानों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला देश का पहला और दुनिया का दूसरा शहर बनने का गौरव किसने प्राप्त किया है, मध्य प्रदेश का इंदौर। और इससे पहले विश्व में एकमात्र शहर ऐसा है जो कि अमेरिका का शहर कैलिफोर्निया है, जिसने डिजिटल पते का प्रयोग करके ड्रोन के माध्यम से सामान की डिलीवरी की है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है, 3 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के कोच्चि में देश के पहले किस स्वदेशी विमान वाहक पोत को भारत को समर्पित किया, INS विक्रांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला, अगस्त 2022 में जारी NCRB की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक राजद्रोह के मामले किस राज्य में दर्ज किए गए हैं, आंध्र प्रदेश में। अगला है, सितंबर 2022 में किस राज्य ने छाता नाम से वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है, उड़ीसा ने। अगला, फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस किस राज्य पर या केंद्र शासित प्रदेश की है, दिल्ली की। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां पर भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी यानी रात्रि आकाश अभयारण्य विकसित करने की घोषणा की है, ये लद्दाख के हानले में होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला, भारतीय मध्य रेलवे ने हाल ही में कहां पर हवा में जलवाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए मेघदूत नामक मशीन स्थापित की है, मुंबई में। अगला है, हाल ही में कहां पर 50वां अखिल सुमंग लीला महोत्सव आयोजित किया गया, मणिपुर में।
राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमेरिका स्थित पार्ले फॉर द ओशियंस के साथ समझौता हस्ताक्षर किया है? आंध्र प्रदेश ने। अगला है 15 जुलाई 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता के हुगली नदी में किस नाम के दूसरे P-17A स्टील्थ फ्रिगेट का शुभारंभ किया? दूनागिरी। अगला, वह प्रसिद्ध संगीतकार जिसके नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम रखा गया है? A.R. रहमान। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? कर्तव्य पथ। अगस्त 2022 में मिस्र में आयोजित मिस्र इलीट वर्ल्ड 2022 का खिताब किस भारतीय सुंदरी ने जीता? दीप सुप्रियम, उत्तर प्रदेश की है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अगस्त 2022 में किस देश में नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया? पराग्वे के असुनसियन में। किस देश के राज्य ने अगस्त 2022 में परिवार कल्याण कार्ड योजना लॉन्च की है? उत्तर प्रदेश ने। अगस्त 2022 में महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? नागपुर में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला, अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए एक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? बांग्लादेश के। अगला, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क यानी जियो पार्क स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की है? मध्य प्रदेश में। अगला है, हाल ही में अपने पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए CAE की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली देश की पहली एयरलाइन कौन बनी है? एयर एशिया। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2022 के आखिरी सप्ताह में जारी राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की ताज़ा रिपोर्ट में भारत में 2021 में हत्या के सबसे अधिक केस किस राज्य में दर्ज किए गए हैं? उत्तर प्रदेश में। कुल 3711 मामले हत्या के 2021 में आए हैं यूपी में, इम्पॉर्टेंट है ये। इस रिपोर्ट के अनुसार इसी अवधि में महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक अपराध भी उत्तर प्रदेश में ही दर्ज किए गए हैं। ओके। अगला है, पूरे देश में 1 से 7 सितंबर 2022 तक मनाए गए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का इस वर्ष का थीम यानी विषय क्या था? सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। अगला है, भारतीय तटरक्षक बल ने अगस्त 2022 में सैरेक्स 2022 नामक 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया? चेन्नई में। अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की गई है? उत्तराखंड ने शुरू की है। अगला है, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ पर निर्माणाधीन है? पश्चिम बंगाल के मायापुर में। अगस्त 2022 में किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया? नई दिल्ली ने। भारत ने हेल्थ केयर सेक्टर को कब तक $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2025 तक। अगला, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने ठोस और तरल अपशिष्ट पदार्थों का कथित प्रबंधन नहीं करने के कारण हाल ही में किस राज्य सरकार पर 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? पश्चिम बंगाल पर। ओके। अगला है, भारत ने हाल ही में अपनी 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा की सफाई करने के लिए दुनिया में अपनी तरह के पहले किस अभियान को शुरू किया है? इस अभियान का नाम है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र की किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों पर पैनी नज़र रखने के लिए उत्तराखंड के गढ़वाल में देश की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित करने की घोषणा की गई है? स्टार्टअप दिगंतारा। अगला है, अगस्त 2022 में जारी इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम की रिपोर्ट के अनुसार बड़े बांधों के मामले में 4407 बांध के साथ भारत विश्व में किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। अगला है, देश के सबसे बड़े रबर डैम का हाल ही में उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? बिहार के गया में। अगला है, मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण हेतु देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट किस कंपनी ने विकसित की है? ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स मुंबई। अगला है, हाल ही में दिल्ली स्थित स्टार्टअप सेलियोस टेक्नोलॉब्स द्वारा विकसित प्रदूषण रोधी हेलमेट का क्या नाम है? पुरोष। देखिए, जितने भी मैंने आपको करंट अफेयर्स अभी तक कराए हैं सारे बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे भी जो 2-3-4 वीडियो में आगे मिलने वाले हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल मिस मत करिएगा। याद रखिएगा, निश्चित रूप से PET में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इसको और हमारी PDF को आप लेकर पढ़ लेंगे। PDF लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करिए और तुरंत आप लोग नोट्स को लेकर जल्द से जल्द पढ़ डालिए।
अगला है भूकंप के शिकार लोगों की याद में कहाँ पर निर्मित देश के पहले भूकंप संग्रहालय का प्रधानमंत्री मोदी ने 28 अगस्त 2022 को लोकार्पण किया? गुजरात के भुज में। अगला है बहुभाषीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू ऐप ने हाल ही में 10 भाषाओं में किस नाम से इन ऐप फीचर की शुरुआत की है? टॉपिक्स। अगला है हाल ही में किस राज्य में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला आया है? केरल में। अगला अगस्त 2022 में भारत बायोटेक निर्मित रोटा वायरस ओरल टीके रोटाबैक को किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया? नाइजीरिया। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी का विकल्प खोजने की विधि खोज की है? आईआईटी गुवाहाटी। अगला वह मिसाइल जिसके अपग्रेड वर्जन का सफल परीक्षण 2022 अगस्त में राजस्थान के जैसलमेर के फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया? पिनाक। अगला है भारतीय वायुसेना ने कब तक मिग-21 बाइसन विमान के सभी स्क्वाड्रन सेवा मुक्त करने की घोषणा की है? 2025 तक। अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई 2022 को किस नाम से भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया? वरुण। हाल ही में भारत ने अपने किस पड़ोसी देश की नौसेना को डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान उपहार में दिया है? श्रीलंका को। भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा 6 सितंबर 2022 को दुनिया की पहली नाक से दी जाने वाली कोरोना रोधी किस स्वदेशी नेजल वैक्सीन के आपात प्रयोग की अनुमति दी गई है? इसका नाम है इनकोवैक। नेजल वैक्सीन क्या होती है? जो नाक से दी जाती है। अगला है अगस्त 2022 में किस राज्य में स्थित खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया? बिहार। किस राज्य में पाए जाने वाले मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है? बिहार। ये मिथिला मखाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगस्त 2022 में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर केपीआईटी सीएसआईआर द्वारा विकसित देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किया? पुणे में। अगला है अगस्त 2022 में गूगल ने भारत के किस प्रसिद्ध भौतिक एवं मौसम विज्ञानी की 104वीं जयंती के अवसर पर एक विशेष डूडल बनाया? अन्नामणि। अगला है अगस्त 2022 में किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखने की घोषणा की गई है? भगत सिंह। अगला है अगस्त 2022 में भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य किसे घोषित किया गया है? गोवा को। वह राज्य जिसने हाल ही में ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़। हाल ही में केंद्र सरकार ने राशन कार्डों में नाम दर्ज करने के लिए किस नाम से सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? राशन मित्र। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस नृत्य शैली को नामित किया गया है? गरबा को, जो कि पंजाब में किया जाता है, गुजरात में किया जाता है। अगला वह भारतीय डॉक्टर जिन्हें हाल ही में अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी का फेलो चुना गया है? डॉक्टर सुंदर चार्या। अगला है अगस्त 2022 में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 12 जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से 4000 करोड़ रुपए का लोन लिया है? एशियाई विकास बैंक से। अगला है अगस्त 2022 में विदेश मंत्री जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? पराग्वे में। अगस्त 2022 में कहां पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? पंजाब में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की शुरुआत की गई है? दिल्ली द्वारा। 23वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री योजना शो का आयोजन 2023 में कहां पर प्रस्तावित है? कोलकाता में। अगला है प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 24 अगस्त 2022 को होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया है? पंजाब के मोहाली में। बच्चों को नियमित रूप से स्तनपान कराने के प्रति जागरूक बनाने के लिए 1 से 7 अगस्त 2022 के बीच मनाए गए विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट। अगला है 15 अगस्त 2022 तक भारत में कुल कितने आर्द्रभूमि स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर सूची में शामिल किया गया है? 75। 3 अगस्त 2022 को लाल किले से संसद तक आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तत्कालीन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। अगला है हाल ही में गूगल ने भारत के कितने शहरों के लिए गूगल मैप पर स्ट्रीट व्यू नामक एक नया फीचर लॉन्च किया है? 10 शहरों के लिए। अगस्त 2022 में मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की घोषणा की गई? खंडवा में। अगस्त 2022 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना का उद्देश्य क्या है? सशक्त अनुसंधान। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में आपको राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में और एक वीडियो मिलेगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का, आर्थिक घटनाओं का एक वीडियो, और एक वीडियो में पुरस्कार और खेल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ होगी। ओके, तब तक के लिए नमस्कार।